गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अब्दुल कलाम सर के इस क्योट के साथ, जो है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस है बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर असम। इसका उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीमा हासाओ के मांदेर डिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी पैदा होंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं किन गांग, अली गेमिंग, हाओ यांकी या फिर नोंग रोंग। इसका उत्तर है किन गांग। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर किन गांग को नियुक्त किया गया है। किन ने चीन और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध बहाली को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि मैं अमेरिका के लिए कामना करता हूं कि इसे जल्द ही महामारी से मुक्ति मिले। बता दें कि किन 2006 और 2014 में चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता की भूमिका भी निभा चुके हैं। अमेरिका में किन 11वें चीनी राजदूत हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 5.5 करोड़ डॉलर, 3.5 करोड़ डॉलर, 2.5 करोड़ डॉलर या फिर 4.5 करोड़ डॉलर। इसका उत्तर है 2.5 करोड़ डॉलर। अमेरिका ने 28 जुलाई 2021 को भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। 2 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये फंडिंग भारत में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को मजबूती देकर लोगों की जान बचाने का काम करेगी। साथ ही इसके जरिए वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम, हिचकिचाहट को दूर करने के साथ में और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग में मदद मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 अगस्त या फिर 29 जुलाई। इसका उत्तर है 29 जुलाई। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। विश्व में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नेपाल, जापान, चीन या फिर सऊदी अरब। इसका उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया था। इसमें अफगानिस्तान, वियतनाम सहित भारत का नाम भी शामिल है। अगला प्रश्न है,
विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 10 जनवरी, 12 अप्रैल या फिर 21 अक्टूबर। इसका उत्तर है 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। हेपेटाइटिस होने पर यह शरीर में कई तरह की अन्य दिक्कतों का भी कारण बनती है। हाल ही में आए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में हेपेटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। प्रिया मलिक 2024 में पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सोनम अग्निहोत्री या फिर प्रियंका सचदेवा। इसका उत्तर है वंतिका अग्रवाल। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। उन्होंने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए। तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमश चौथे और 5वें स्थान पर रही। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वीएस राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया? ऑप्शंस हैं राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग या फिर योजना आयोग। इसका उत्तर है लोकसभा। संसद के निचले सदन लोकसभा में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य फैक्ट्री व्यवसाय में संलग्न होने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाकर इस फैक्ट्री विनियमन अधिनियम 2011 को उदार बनाना है। अब इस बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं यूट्यूब, अल्फाबेट, फिटबिट या फिर वायमो। इसका उत्तर है अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक शुरू करने की घोषणा की है, जो कि रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी। ये इंट्रिंसिक कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी एक्स के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है। अगला प्रश्न है, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, अमेरिका या फिर रूस। इसका उत्तर है रूस। भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। यह सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 250 कर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास दोनों देश की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।